हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा ब्रॉड वे में अगर समझे हम लोग तो इट इज द एडिशन रिएक्शन। हेडिंग ये डाल दो, एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, एडिशन रिएक्शन ऑफ, एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, इनोलेट आयन का एडिशन रिएक्शन। किस पे एडिशन रिएक्शन है, चेंज हो गया, किस पे एडिशन रिएक्शन है, तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे। कैसा रिएक्शन है, तो एन टाइप का रिएक्शन होगा अल्डिहाइड कीटोन्स पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन का मतलब यहां पे मेरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से, एडिशन का मतलब मेरा यहां पे है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि एन रिएक्शन, एन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, एन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, एन रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन। किसका रिएक्शन, एन रिएक्शन, किसका, इनोलेट आयन का। अब इसमें जो पहला रिएक्शन आप लोग पढ़ते हैं, उस पहले रिएक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आईआईटी ने पूछा, जैसे ओजोनोलिसिस को आपने देखा कि एडवांस में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको तो आप छोड़ के जा नहीं सकते। उसमें से एक कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वन कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो है इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डोल, अल्डोल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डोल। ठीक है, अल्डोल क्या है भाई, तो अपना तुम लोग का बेटा बेटी अगर होगा तो तुम लोग उसका नाम अल्डोल भी रख सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट नेम, अल्डोल। ठीक है, अल्डोल जो है, अल्डोल जो है बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स को, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। ठीक है, और कीटोन्स भी। अब तो बोलो कीटोन क्यों नहीं बोलते हैं, तो पता चल जाएगा आगे कीटोन बोलने मतलब क्यों ज्यादा अल्डोल बोला गया, कीटोल क्यों नहीं बोला गया। तो जनरली दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आता है अल्डोल। व्हाट इज बीटा, व्हाट इज बीटा हाइड्रोक्सी, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं CH3 CH OH, दिस इज CH2। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस पोजीशन, ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल का ये पोजीशन, कार्बोनिल के बगल वाला, कार्बोनिल किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, हम लोग कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दिस इज द कार्बोनिल। कार्बोनिल के बगल वाला पोजीशन है अल्फा, और ये वाला जो पोजीशन है ये है बीटा। ठीक है, ये वाला पोजीशन जो है दिस इज बीटा। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है दिस इज बीटा, ये वाला जो पोजीशन है दिस इज बीटा पोजीशन। तो बीटा पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, बीटा पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप, या हाइड्रोक्सी ग्रुप। बीटा पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको अपन लोग बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं अल्डोल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्डोल। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अल्डोल। तो अल्डोल का मतलब क्या है, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड बीट्रॉक्सी कीटोन्स, they are called as aldol, they are called as aldol. Second word है, what is the meaning of condensation।
ठीक है। सेकेंड वर्ड है कंडेंसेशन, कि सर अल्डोल का मतलब तो समझ गए, कंडेंसेशन क्या होगा। देखो यार, कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मतलब होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब चाहे वो एलिमिनेशन वाटर का हो या अल्कोहल का हो, किसी चीज का भी हो सकता है। तो जब किसी रिएक्शन में आपको एडिशन होता हुआ दिख रहा हो और उसके बाद कुछ चीज एलिमिनेट भी हुई हो, तो हम उसको रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू डिफरेंट स्पीशीज, यहां पे ये नहीं कि एडिशन ऑफ टू डिफरेंट या टू स्पीशीज, एडिशन ऑफ टू स्पीशीज, ठीक है, दो स्पीशीज का एडिशन एंड फॉलोड बाय एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। एलिमिनेशन किसी का भी हो सकता है, वाटर का हो सकता है, या फिर आप ROH का कर सकते हो, या अमोनिया का कर सकते हो, जिसका जैसा कंडीशन बन रहा है तो वहां पे वैसा हम लोग नाम देंगे। तो कंडेंसेशन का मतलब कि if you are adding two molecules together and after that you are eliminating something from it, ठीक है, then such reactions are called as condensation reaction, ठीक है। तो यहां पे अल्डोल का कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए नाम पड़ गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बहुत लोगों को नाम का मतलब ही नहीं पता होता है, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन नाम क्या पड़ा तो बच्चों को बोल दिए कि अल्डोल बना, ठीक है। अल्डोल का कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी अल्डोल से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो अल्डोल पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी पहले अल्डोल बनेगा फिर उसका कंडेंसेशन होगा, पहले अल्डोल बनेगा और फिर उसका कंडेंसेशन होगा। ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है कि वी विल फॉर्म अल्डोल, वी विल फॉर्म अल्डोल एंड देन, ठीक है, देन समथिंग विल बी एलिमिनेटेड and then something will be eliminated। अब यहां समथिंग जो है वो पानी है, ठीक है, यहां समथिंग जो है वो पानी है, ठीक है। तो विल फॉर्म अल्डोल, अल्डोल बनेगा कैसे, लिखा हुआ है, कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कि दो मॉलिक्यूल को आपने जोड़ा है। अब ये दो मॉलिक्यूल कौन होंगे, ये दो मॉलिक्यूल कौन होंगे? तो एनी अल्डिहाइड्स or ketones, any aldehydes or ketones with at least one alpha hydrogen, with at least one alpha hydrogen, ठीक है, with at least one alpha hydrogen will show aldol condensation reaction। नहीं, पहला बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कौन अल्डोल कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। विल शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, विल शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यार नॉर्मल अपना लेके चलते हैं, ठीक है, सबसे पहला अल्डिहाइड जो है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्मल्डिहाइड शो करेगा अल्डोल कंडेंसेशन? क्या फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा क्या? जल्दी बताइए। नो सर। अब फॉर्मल्डिहाइड जो है इट विल नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, इट विल नॉट शो नो अल्डोल पॉसिबल, कोई अल्डोल यहां पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे ले लिए, ठीक है, एसिटल्डिहाइड ले लिए। तो एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास 3 अल्फा एच है, तो ये आपका विल शो अल्डोल, ये आपका अल्डोल शो करेगा। सिमिलरली मान लो हम बेंजल्डिहाइड ले लिए, क्या ये अल्डोल शो करेगा? बेंजल्डिहाइड, जल्दी बोलो।
क्या बेंजल्डिहाइड अल्डोल शो करेगा? माइक ऑन रख के बोलना है भाई, Yes. नहीं जो बोलेगा उसको क्लास से आज सीधा बाहर निकाल देंगे, फिर पढ़ते रह जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखना। ये लास्ट वार्निंग आज तुम लोग को दे दे रहे हैं, जब हम पूछ दें हमको आवाज आना चाहिए। whether benzyldehyd will show aldol condensation, yes or not? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहां से तुमको दिख गया? यस सर। No, ठीक है, sir. नहीं कहां करेगा। से तुमको अल्फा हाइड्रोजन दिख गया भाई? मतलब ऐसे बना दिए हैं, इसके बगल में कहां इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? प्लस अल्फा हाइड्रोजन कितनी बार अल्फा हाइड्रोजन का डेफिनेशन चेंज होगा क्या? इट शुड बी बॉन्डेड टू sp3 सेंटर। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी, कितनी बार तो देख लियो यार, मस्ट बी बॉन्डेड टू sp3 सेंटर। sp3 सेंटर से बॉन्डेड होना चाहिए, यही डेफिनेशन है अल्फा हाइड्रोजन का। कितनी बार एक ही चीज को गलती करोगे? तो यहाँ पे दो अल्फा एच है, कोई अल्फा एच है ही नहीं, तो यहाँ पे भी ये हम लोग बोलेंगे कि अल्डोल शो नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे एक और ले लेते हैं मॉलिक्यूल, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसके पास भी अल्फा एच है, तो ये भी अल्डोल विल शो अल्डोल, विल शो अल्डोल, विल शो अल्डोल रिएक्शन। क्लियर है सबको? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं यार, पहले लिख लो इतना दूर, उसके बाद हो गया यार ये पेज? सर वहाँ एरो देखिए, दो आर एच क्या लिखा है? H2O ROH NH3 एलिमिनेट हो सकता है, कोई भी चीज एलिमिनेट हो सकता है।
सर एक सेकंड पिछला स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले। लेट से ज्वाइन किया तुम, पहले स्क्रीन ही शॉट लो भाई, लिखने का टाइम। हाँ सर, नेटवर्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश की था। नेटवर्क तो यार गर्लफ्रेंड की तरह है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। तो नेटवर्क का ऑल्टरनेटिव हमेशा रखना है, एक आएगी उसी पे पड़े नहीं रहना है, एक धोखा दी तो दूसरे पे ट्राई मारना है। हो गया भाई? चाय मीठा हो, मजा नहीं है। नारियल डाला है इसमें, भर भर के नारियल डाला। हो गया यार? नो सर। Something will be eliminated, मतलब नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म देख। हो गया यार? हाँ सर। no sir. चेंज कर रहे हैं, अब हो गया। चलिए अब आते हैं यार मैकेनिज्म पे। ठीक है, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लो वी हैव aldol that is CH3CHO, मतलब aldol बोल रहा है। वी हैव एन aldehyde CH3CHO,
ठीक है, वी हैव अ अल्डिहाइड CH3 CHO। इसका हम लोग मान लो 2 मोल ले लिए और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है विथ डाइल्यूट NaOH। ओके, तो यहां पे आपको मिल जाएगा अल्डोल। अल्डोल क्या है? सिंपल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। यहां से जोड़े अगर, इसको ऐसे बनाना थोड़ा सा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखो। यहां पे आ जाएगा CHOH, इस पे आ गया CH3 एक ग्रुप, और यहां जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। यही है आपका अल्डोल। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है, डाइल्यूट NaOH और यहां हीटिंग भी कर देता तो कंडेंसेशन हो जाता। तो अल्डोल फॉर्मेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, तो ये बनता, और बनने के बाद वाटर जो है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है, एक्रल सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक्रल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसी को हम लोग एक्रल्डिहाइड बोलते थे, एक्रल सिस्टम बोलते थे, एक्रल्डिहाइड। क्या बाहर निकला है यहाँ पे? कंडेंसेशन किसका हुआ है, मतलब क्या बाहर निकला है? तो वाटर बाहर निकला है। ठीक है, इसलिए समथिंग में वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। अल्कोहल निकालना हो तो अल्कोहल निकालेंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने लिख दिया कि इफ यू हैव टेकन 2 molecules of या 2 moles of any aldehyde or ketones with at least 1 alpha H, they will add, form aldol, and after the formation of aldol, if the temperature is kept high or if the heating is done, and if you don't want to separate aldol, you want alpha beta unsaturated carbonyl compounds, then you will get alpha beta unsaturated carbonyl compound which is known as acraldehyde। इसको हम लोग acraldehyde बोलेंगे। तो 2 चीज यहां पे हो रहा है, addition followed by elimination of something, and that something can be anything, water, ammonia, ROH। ठीक है, अल्डोल में वाटर होता है। चलो, ये तो हो गया भाई एक कहानी। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म जब अपन लोग देखें तो सबसे पहले क्या हुआ यार, ये आपका था अल्डिहाइड, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं अल्डिहाइड को थोड़ा अलग ढंग से लिखूंगा। ये हो गया HC डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन, और डाइल्यूट NaOH है तो OH माइनस, ये H प्लस बाहर निकला। ठीक है, ये बाहर निकल गया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये रिवर्सिबल स्टेप है, और आपको मिल रहा है एक अनायन। ठीक है, ये अनायन जो है, ये अनायन जो पहले स्टेप में आपको मिला, ठीक है, ये अनायन जो आपको पहले स्टेप में मिला, ये रेजोनेंस कर सकता है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, O माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसी को अपन लोग बोल रहे हैं ओवरऑल इनोलेट आयन है। अब ये कुछ करना नहीं है अल्डोल में, इनोलेट आयन बनाना है। हम बोले ना, पहला जो वर्ड ही है हम लोग का, दैट इज एडिशन ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड।
तो इनोलेट बना। अब इसको जो भी कार्बोनिल कंपाउंड दिखेगा, ठीक है, ये उस पे जाके जुड़ जाएगा। तो इनोलेट आयन बन गया हमारे पास। दिस इज HC डबल बॉन्ड O। कार्बन से ही अटैक कराएंगे बिकॉज कार्बन पे से अटैक, कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो अब अगला जो स्टेप है दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल, और ये स्टेप है AN का, ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सो व्हाट विल हैपन, 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 जुड़ गया दोनों, दोनों को जोड़ो अब। तो अगर दोनों को तुम जोड़ोगे तो कैसा दिखेगा? दोनों को जोड़ने पे कैसा दिखेगा? दोनों को जोड़ने पे कैसा दिखेगा? ठीक है, दोनों को जोड़ने पे कैसा दिखेगा? दोनों को जोड़ने पे, ये रिवर्सिबल स्टेप दिखा देना। दोनों को जोड़ने पे देखो कैसा दिखेगा। CH3, इस कार्बन पे और क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और क्या जुड़ेगा? O-, और इस पे ये चिपका दो, ये चिपकाओगे तो CH2 COOH। क्लियर है? और फाइनली ये जो बना, ये जो बना, ये जो बना, ये H+ गेन करेगा वाटर से। तो ये जो बन रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, लास्ट स्टेप में ये वाटर से H+ गेन करेगा। लास्ट स्टेप में ये वाटर से गेन करेगा H+। तो CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। वाटर है तो वाटर से डाइल्यूट मीडियम में ये H+ गेन किया, और H+ गेन करने के बाद आपको मिल गया बेटा बहुत ही प्यारा दिखने वाला अल्डोल। बहुत ही प्यारा दिखने वाला अल्डोल, यानी बीटा हाइड्रोक्सी। अब इसको पढ़, जो क्लास में इसको नहीं याद रख पाया उसका IIT कभी नहीं निकलेगा, ये याद रखना, क्योंकि मैं इतनी बार इसका नाम बोल चुका हूं कि अब अल्डोल तुमको पढ़ना पड़ रहा है तो तुम्हारा दिमाग पूरा पैदल है, तुम लोग बेकार क्लास कर रहे हो। यू कैन लीव नाउ। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया। एंड आफ्टर दैट अगर तुम हीटिंग करते हो तो अल्फा बीटा पोजीशन से HOH निकलेगा, और हीटिंग करने से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, बेस है मीडियम में, तो बेस क्या करता है? पानी निकालता है। ये तुम एलिमिनेशन में पढ़ चुके हो, और हीट कर दिए तो पानी बाहर निकलेगा, और पानी बाहर निकलने पे आपको मिल जाएगा, ये अल्डोल नहीं है, ये तो दूसरा, ये एक्राल्डिहाइड बन गया। अल्डोल ऊपर वाला था, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehydes and ketones, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehydes and ketones, ठीक है, जिसको एक्राल्डिहाइड हम लोग बोल सकते हैं। तो मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, इसका मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। व्हाट वी हैव डन इनिशियली, फ्रॉम द बेस अल्फा H विल बी विड्रॉन, बेस ने अल्फा H निकाला, इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एंड आफ्टर दैट द इनोलेट आयन हैज डन व्हाट? एडिशन, एडिशन यानी कि AN रिएक्शन। क्लियर है सबको? यस और नो? ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 1, जिसको तुम बोल सकते हो रिमूवल ऑफ अल्फा H, जिसको तुम बोल सकते हो रिमूवल ऑफ अल्फा H। और ये वाला जो है यहां से, दिस इज स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2 इज ऑल अबाउट? इट इज नथिंग बट, स्टेप 2 इज एडिशन ऑफ इनोलेट आयन, एडिशन ऑफ इनोलेट आयन on other molecule of carbonyl, on other molecule of carbonyl। ये दो काम कर रहा हूं। लास्ट स्टेप में वही H+ का गेन, लास्ट स्टेप में, ठीक है, गेन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर, गेन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर,
और इसी के साथ आपको मिल गया अल्डोल, इसी के साथ आपको मिल जा रहा है अल्डोल। अल्डोल, अल्डोल बाबा की जय। और अल्डोल को तुम अगर हीट कर दिए तो तुमको मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehydes and ketones. तो aldol can be understood in 2 और 3 steps, 3 steps बोल लो, ठीक है। पहले आपने क्या किया, अल्फा एच बाहर निकाला। अगर बताओ अल्फा एच नहीं होता तो क्या इनोलेट आयन बन पाता? अल्फा एच नहीं हो पाता तो इनोलेट आयन नहीं बन पाता, और इनोलेट आयन नहीं बन पाएगा तो काहे का अल्डोल, नो अल्डोल। इसलिए बोला गया कि जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो अल्डोल शो नहीं कर सकता है। समझ में आया बात? यस सर, यस सर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो ठीक है यार। अब अल्डोल क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, अल्डोल क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? अल्डोल रिएक्शन tells us about पहला चीज तो व्हाट, द एसिडिक नेचर ऑफ, पहला चीज तो ये बता रहा है एसिडिक नेचर ऑफ किसका भाई, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एच ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एच ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। पहला तो ये बताने की कोशिश कर रहा है अल्डोल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एच ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से, कहां से नोट करना था, यहीं से, और जल्दी जल्दी नोट करना, मैं तुरंत चेंज करूंगा बिना पूछे ताजे। तुम लोग अब सब कुछ खो चुके हो, सारा जो तुम लोगों को प्रिविलेज दिए हुए थे, एवरी प्रिविलेज इज, ठीक है, सब प्रिविलेज तुम लोग खो चुके हो, एवरी जितना भी प्रिविलेज तुम लोग को मिला हुआ था कोई प्रिविलेज तुम लोग को नहीं देना है, बहुत प्रिविलेज तुम लोग ले लिया। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, क्लास करना है करो, नहीं करना है मत करो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है द एबिलिटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, द एबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, द एबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यही दो चीज हमको पता लगता है, किससे पता लगता है, अल्डोल रिएक्शन से पता लगता है। कि अल्डोल रिएक्शन से क्या पता लगता है, कोई पूछ दे तो बोल देना कि ये पता लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक, एंड सेकेंडरी चीज ये पता लगती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पहले बनाओ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन ले लो तो CH3 CH2 COOH, इसका रिएक्शन अगर अपन लोग करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ तो क्या बनेगा, फॉलोड बाय हीटिंग भी है, फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग। और इसमें ये भी बताइए टोटल अल्डोल पॉसिबल, टोटल अल्डोल पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन, तो यहां पे हो गया डाइल्यूट NaOH और हीट। और क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, PHCO CH3, ये भी डाइल्यूट NaOH हीट। और अल्डोल की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 2 जो होता है ये RDS कर लेना है, तो हर स्टेप रिवर्सिबल,
लेकिन स्टेप 2 इज आरडीएस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला जो स्टेप है दैट इज आरडीएस। स्टेप 3 भी रिवर्सिबल है, एवरीथिंग इज रिवर्सिबल इन अल्डोल, all the steps are reversible in aldol, all the steps are reversible in an aldol reaction, in an aldol reaction। स्टेप 1 भी रिवर्सिबल है, स्टेप 2 भी रिवर्सिबल है, स्टेप 3 भी रिवर्सिबल है, स्टेप 2 जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है दैट इज द आरडीएस। ओके, नाउ सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। और हर में ये भी तुमको बताना है फाइनल प्रोडक्ट तो अनसैचुरेटेड वाला बनेगा, लेकिन हर में आपको ये भी बताना है कि टोटल अल्डोल पॉसिबल कितना है, ये भी बताना है, टोटल अल्डोल पॉसिबल, टोटल अल्डोल पॉसिबल हर क्वेश्चन में। जल्दी बनाओ। तो यहाँ पे यार चार अल्डोल पॉसिबल है एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो। हो गया यार? कोई डाउट? एनी डाउट, 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 एनी डाउट नहीं है? चलो
सर वो CH3 नहीं होगा, बस H हटा दीजिए। यहाँ पे नीचे में जहाँ डबल बॉन्ड बना है। हाँ यार, यहाँ हम कुछ गलती कर दी है। ठीक तो है यार, CH नहीं हो तो कट ही होगा। 5 बॉन्ड हो गए। कार्बन पर 5 बॉन्ड हो जा रहा है। CH3 हटा देना, यही बोल रहा है ना। नहीं, H हटाने को। एच बोल रहा है एक सर। मिनट रुको, क्या गलती करें। CH H कौन सा H एलिमिनेट हटा होगा देगा तो ना। वाटर कैसे? अच्छा ये वाला H हटा दे। वहां नहीं सर, उसके नीचे फाइनल नीचे एक प्रोडक्ट मिनट में। रुको 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 रुको, कहाँ पे यार 5 पॉइंट हो जाता है। यहाँ आ गया ET, दिस इज COH, दिस इज H, CH, यहाँ आ गया CH3 है, तो इसके पास यार एक H। फाइनल प्रोडक्ट में सर, तो वो एलिमिनेट फाइनल ना हो सर जाएगा। हीटिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बोल के रहा बाद हूँ। उसमें सर। ठीक तो है यार, वही चीज तो बन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ से H हटा दो ना यार। चलो ठीक है, आंसर नंबर 2 देखते हैं क्या है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 है कीटोन, कीटोन का अल्डोल। तो कीटोन यार अल्डोल बनाएगा, डायरेक्टली बना रहे हैं। कीटोन का अगर हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीटमेंट करें तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, डायरेक्टली लिखेंगे CH3 CHOH एंड अगर बात करते हैं CH3 CHOH एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHOH आ गया, एक और CH3 होगा। अरे यार एक मिनट, हीट कर रहे हैं ना, तो पहले तो तुम लोग ये कर लिया CH3, ये हो गया CH3 प्लस ये हो गया CH3 CO CH3 से जोड़ना है इसको, तो जोड़ दो दोनों को, जोड़ने पे क्या मिला CH3 COH H CH2 CO CH3। ठीक है, ये अल्डोल मिल गया, कोई कायरल सेंटर नहीं है, ओनली वन अल्डोल पॉसिबल, ओनली वन अल्डोल पॉसिबल। ठीक है, सर इससे पहले वाला दिखाइए तो। नहीं दिखाएंगे, टाइम पे लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, पहले जब पूछते हैं तो उसमें बोलना चाहिए तुमको। सर लिख लिए हैं, बस तो कंफ्यूजन हो गया। पहले बोला करो ना, जब पेज जब 4 बार पूछते हैं तो नहीं करेंगे। लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बस एक चीज याद रखना कि यहाँ इसका यील्ड होगा मात्र 2%, ओनली 2% यील्ड विल बी पॉसिबल। 2% यील्ड क्यों है? 2% यील्ड इसलिए है क्योंकि अल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्ट, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। कीटोन जनरली अल्डोल बहुत ही कम यील्ड में बनाता है। ठीक है, यानी अल्फा जो भी है तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कीटोन के साथ बहुत कम बनेगा, क्योंकि कीटोन जो होता है, कीटोन्स आर स्टीयरिकली मोर हिंडर्ड, स्टीयरिकली मोर हिंडर्ड देन अल्डिहाइड। ठीक है, तुम लोग हम सब नाटक अभी खत्म कर देंगे, चिंता क्या कर रहा है तुम लोग। तो कीटोन्स के साथ जनरली अल्डोल बहुत ही कम होता है, और कम होता है तो देयरफॉर हम लोग रिएक्शन को अल्डोल बोलते हैं, कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं, बिकॉज यील्ड आपको दिख रहा होगा कीटोन के साथ 2% है। ठीक है, पूछेंगे, बोलना, उसी समय बोलना, नहीं बोलोगे नहीं, हम पीछे जाने वाले नहीं है। उन लोग को हम अभी दिखाते हैं कि टीचर क्या होता है। उनका सब नाटक अभी हम खत्म कर देंगे। करना है क्लास, नहीं करो, नहीं करना है मत करो। बैठ के पूरा 11th खत्म हुआ है, ये करके बर्बाद हुआ है, अभी तो समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर ये पेज? नो आंसर, क्लियर। आंसर नंबर 3, ये था तुम्हारा PHCOCH3। इसका हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग किए। ठीक है, सबसे पहले बनेगा इनोलेट आयन, एंड इनोलेट आयन को जोड़ देना है। इनोलेट आयन को जोड़ दिए तो यहां हो गया CHOH और ये आ गया तुम्हारा
दूसरे मॉलिक्यूल पे तुम जोड़ रहे हो उसको, ठीक है, तो दूसरे मॉलिक्यूल पे जब इसको जोड़ रहे हो तो यहाँ आ जाएगा CH OH और क्या आएगा यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल पे जब इसको जोड़ोगे इसके ऊपर है दूसरा मॉलिक्यूल ये PHCOCH3, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो दिस इज OH, दिस इज CH3 एंड दिस इज PH। ये हो गया अल्डोल, काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर है, 2 अल्डोल्स आर पॉसिबल, 2 अल्डोल्स आर पॉसिबल, 2 अल्डोल्स आर पॉसिबल। और यहाँ पे हीट करने के बाद ये बाहर निकल जाएगा HOH, बाहर निकला PHC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3, ये हो गया PH। ठीक है, हो गया डन। किसी को डाउट कोई, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 3। नो सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो अल्डोल, विल नॉट शो अल्डोल रिएक्शन। कौन इसमें से अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा? एक ले लो तुम लोग PHCHO, दूसरा ले लो HCHO, तीसरा ले लो CMe3CHO, ठीक है, चौथा ले लो ये डबल बॉन्ड O, पांचवा ले लो ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद छठा ले लो Me2CH COOH, ठीक है। Which of the following will not show, या how many of the followings will not show aldol, ठीक है, how many will not show aldol, how many will not show aldol, फाइन, जल्दी बताइए, how many will not show aldol? इसमें से पहला तो नहीं करेगा, दूसरा भी नहीं करेगा, तीसरा भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास डायरेक्टली अल्फा H नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला केस भी याद रखना, ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस यील्ड इज वेरी पुअर, 2 मिथाइल लग गया है, तो यहाँ पे भी ये भी अल्डोल शो नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट शो अल्डोल ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से ये भी अल्डोल शो नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस कंपाउंड का, तो ब्रिज हेड पोजीशन का अल्फा H नहीं निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे डबल बॉन्ड भी बनाना है हमको हीटिंग करने के बाद, तो ये भी आपका अल्डोल नहीं शो करेगा इस टाइप का। यानी अल्फा H अगर ब्रिज हेड पे है, तो अल्डोल नहीं होगा। अल्फा H एट ब्रिज हेड will not show अल्डोल। अगर अल्फा H ब्रिज हेड पे है तो वहां पे अल्डोल पॉसिबल नहीं हो सकता है। अल्फा H अगर ब्रिज हेड पे है तो अल्डोल शो नहीं हो सकता है। और ये फोर्थ वाला केस, ये इंपॉर्टेंट केस, थोड़ा ध्यान रखना। 3 मेंबर रिंग, ठीक है, इसके पास तुमको अल्फा H दिख रहा है, इसके पास अल्फा H तो है, यहां भी अल्फा H है, यहां भी अल्फा H है।
हिंड्रेंस भी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन होगा क्या, जब तुम पहला अल्फा एच निकालोगे, ठीक है, तो पहला अल्फा एच निकालोगे तो यहां आएगा डबल बॉन्ड O, यहां बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है, यहां बन जाएगा नेगेटिव। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है कि ये तो बन गया, लेकिन साथ में पैरेलल में एक और रिएक्शन चलता है, और वो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ OH माइनस जो है इस पे जाके अटैक करता है, इस पे जाके अटैक करता है, फिर ये शिफ्ट होता है, और शिफ्ट होने के बाद ये बन जाता है। तो ये सब केस में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस केस में हो रहा है, ये सब केस में होगा। फिर ये O माइनस अटैक करता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, OH बाहर नहीं जाता है, रिंग टूट जाता है, इस केस में रिंग टूट जाता है। तो अब रिंग टूट गया तो अल्डोल कहां से होगा, ठीक है, रिंग टूट गया तो ये अल्डोल नहीं शो करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ टूटा तो क्या बन गया, एक कार्बन पे आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH, इसके बाद आ गया CH2, ठीक है, इसके बाद आ गया CH2, एंड देन आपका हो जाएगा, ये टूट गया, तो ये टूट गया तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया, दिस इज CH2 एंड दिस इज पानी से H प्लस गेन करके CH3। तो सीधा सा याद रखना है कि 3 मेंबर का रिंग में अगर अल्डिहाइड कीटोन है तो 3 मेंबर का रिंग टूट जाता है इसके अटैक से। अब तुम बोलते कि क्या सर ऐसा रहता 5 मेंबर का रिंग या 6 मेंबर का रिंग, वहां भी तो ये चीज होता, तो वहां ये चीज होता अगर, तो ये अटैक करता तो OH बाहर निकलता, तो फिर यही बन जाता, ठीक है। तो इस पे यानी कि OH का अटैक का कोई टेंशन हमको है नहीं, क्योंकि OH भाई बाहर निकल जाएगा O माइनस के वापस अटैक के बाद, और फाइनली फिर जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो अल्फा H निकाल के तुम बनाए हो, वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, याद रखना। 3 मेंबर में अल्डिहाइड कीटोन, रिंग स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से कुछ और ही रिएक्शन चलेगा, अल्डोल नहीं होगा लेकिन। तो नो, नन ऑफ देम विल शो अल्डोल, नन ऑफ देम विल शो अल्डोल, नन ऑफ देम विल शो अल्डोल, none of them will show aldol reaction। इनमें से कोई भी अल्डोल का रिएक्शन शो नहीं करेगा। none 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 of them will show aldol reaction। कोई भी इनमें से अल्डोल का रिएक्शन नहीं दिखाएगा। नो अल्डोल पॉसिबल, कोई अल्डोल पॉसिबल नहीं है। एनी डाउट्स? No, sir. 3 मेंबर में खाली वो पॉसिबिलिटी है। तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि OH तो अटैक कर सकता है कार्बोनिल पे, तो बोलो हाँ अटैक कर सकता है, फिर बाहर भी निकल सकता है, वो तो चलता रहेगा, उससे कोई हमको मेरा प्रोडक्ट ये नहीं होने वाला, दिक्कत नहीं होने, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करे लेकिन फिर वो जुड़ा नहीं रह पाएगा लंबे समय तक, फिर बाहर निकल जाएगा। तो ब्रिज हेड पे अल्फा H है, नहीं करेगा। 3 मेंबर पे डबल बॉन्ड O है, नहीं करेगा। अगर एक कार्बन पे 2-2 मिथाइल लग रहा है, ठीक है, या मिथाइल से बड़ा ग्रुप लग रहा है, वो भी अल्डोल नहीं करेगा। कीटोन में 2% यील्ड था, तुम लोग देख चुके हो। अगला पेज। नेक्स्ट, रेट ऑफ अल्डोल, रेट ऑफ अल्डोल रिएक्शन।
ठीक है, रेट ऑफ अल्डोल रिएक्शन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? पहला डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस 8 कार्बोनिल कार्बन, 8 कार्बोनिल कार्बन। पहला तो है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस 8 कार्बोनिल कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिसिटी, वही बात हो गया दोबारा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ इनोलेट आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। यानी कि अगर कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा इनोलेट आयन वहां पे जुड़ सकेगा। बस यही 3 फैक्टर है, ठीक है। रेट को देखने में अगर हम लोग बात करें तो यही 3 फैक्टर जो है आपको यूज करना है। एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, एक है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ इनोलेट आयन, वही बात है, पहला वाला घुमा के लिख दिए, और तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और स्टेप 2 जो है, वाई स्टेप 2 इज आरडीएस, ये पहले ही मैं बता चुका हूं जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बता रहा था। तो वाई स्टेप 2 इज आरडीएस, वाई स्टेप 2 इज आरडीएस, इट इज आरडीएस बिकॉज कि अगर आप यहां से, ठीक है, इस पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं तो ये बॉन्ड एंगल 120 रहता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के बाद, ये हम पहले ही तुम लोगों को बता चुके हैं कि एंगल कम हो जाता है। ये हो गया H, ये हो गया H, ठीक है, और यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहां आ जाएगा O-। अब एंगल कितना हो जाता है? 109 डिग्री। तो रिपल्शन बढ़ जाता है, मोर रिपल्शन ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, more repulsion due to decrease in bond angle, why step 2 is RDS? because यहाँ बॉन्ड एंगल 120 था, रिपल्शन कम था, ग्रुप भी कम था, एंगल भी ज्यादा था, बॉन्ड एंगल 120 था, बाद में एंगल 109 डिग्री हो गया, तो आपका रिपल्शन ज्यादा है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। जल्दी नोट करो। और यहां पे ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट, इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक लीविंग ग्रुप, if nucleophile is a weak leaving group, then also reaction is favorable, then also aldol is favorable, aldol reaction is favorable। वही जो AN में पढ़े थे वही सारा बात यहां लगेगा। हो गया यार, जल्दी बोलो। डन हो गया? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यार, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 जो है वो आरडीएस हो गया, स्टेप 2 आरडीएस हो गया, ये समझ गए हम लोग। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, दैट इज अ पॉइंट कॉल्ड एज रेट्रोअल्डोल रिएक्शन, यानी कि अल्डोल रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अल्डोल रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अल्डोल रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Why I am teaching this retroaldol? Because every step is reversible, so there is a high possibility कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछा कि why retroaldol, why aldol in the backward direction, तो इसलिए because every step in aldol is reversible in nature, therefore the backward reaction is possible, और backward reaction is possible in the basic medium itself, यानी कि बेस अगर रह गया, अल्डोल को सेपरेट नहीं किए, तो वापस अल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास अल्डोल बना हुआ था, कोई सपोज करो हम लोग अल्डोल बना लिए, CH3 ये हो गया CH OH, और यहां जोड़ दिए CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर इसको हम बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं फिर से, तो बेस क्या करेगा, बेस वापस आपको अल्डिहाइड कीटोन लाके दे देगा, बेस आपको ये लाके दे देगा। कैसे सर? तो सबसे पहले तो यार ये हुआ मैकेनिज्म, यहाँ पे कुछ है नहीं, उल्टा चलना है बस आपको। ये हो गया आपका CH, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया OH, ठीक है, इसका OH ऐसे दिखा दो, CH2 दिस इज C डबल बॉन्ड O, CH3 OH माइनस आया, ठीक है, OH माइनस आया और ये H प्लस बाहर निकलता है। ठीक है, तो H प्लस बाहर निकाला, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और फाइनली ये बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि एक तो मिल गया तुमको Me C डबल बॉन्ड O एंड H, दूसरा मिल गया तुमको CH2 माइनस C डबल O CH3। ठीक है, और ये बाद में क्या कर लेगा, H प्लस गेन कर लेगा मीडियम से, तो मीडियम से H प्लस गेन करके ये बन जाएगा CH3 CO CH3। तो रेट्रोअल्डोल का मतलब है कि रिएक्शन ऑल द स्टेप इज रिवर्सिबल, ऑल द स्टेप इन अल्डोल इज रिवर्सिबल। तो अगर आप सेपरेट नहीं करोगे अल्डोल को, तो इन दैट केस जो बेस है वापस अल्डोल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड कीटोन्स में, बिकॉज़ अल्डिहाइड कीटोन्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, बिकॉज़ बॉन्ड एनर्जी उनका बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो आपको रेट्रोअल्डोल समझ में आ गया कि जो हमने किया उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, जो हमने किया उसका उल्टा कर देना। कैसे उल्टा किए दिखा दिए। नेक्स्ट चीज जो है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर मान लो प्रोडक्ट दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, इन दैट केस आपको अल्डिहाइड कीटोन भी आइडेंटिफाई करने आ सकता है फ्रॉम द प्रोडक्ट। जैसे ओजोनोलिसिस में रिवर्स ओजोनोलिसिस करते थे, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट from the how to identify the reactant from the products। जैसे मान लो हमने कोई बोल दिया कि CH3 CH OH, ठीक है, एंड CH2, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या है, तो कुछ नहीं करना है, इसका एक शॉर्टकट है, बहुत सिंपल शॉर्टकट है कि पहले तो तुमको अगर अल्डोल दिया है तो अल्डोल को क्या करो, पानी निकाल दो अल्डोल से। ठीक है, अल्डोल से क्या करो, पानी निकाल दो। शॉर्टकट बता रहे हैं प्रोडक्ट देखने, रिएक्टेंट पता करने के लिए। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ दो। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ दो, जिस साइड ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ये, वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, और जिस साइड ऑक्सीजन वाला ग्रुप नहीं है, वहां क्या क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट रेडी। यानी इस रिएक्टेंट से मिला होगा तुमको ये प्रोडक्ट। ठीक है, और शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग कि सपोज वी हैव इस तरह का, कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि CH3 C यहाँ पे है, CH यहाँ है, मान लो CH3, ठीक है, ऐसे लिख दिए। यहाँ पे मान लो इथाइल है, तो करेगा ही नहीं, चलो इथाइल है, एंड दिस इज यार OH, एंड नहीं करेगा ये रिएक्शन। यहीं पे मान लो कुछ भी लिख देते हैं, R कोई भी ग्रुप इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं यार तुम्हारा C, मान लो ये लिख दिए तुम्हारा यहाँ पे CH2 CHO लिख दिए।
तो कैसे पता करेंगे रिएक्टेंट क्या है? तो पहले इसको क्या कर देना, अनसैचुरेशन में कन्वर्ट कर देना, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना लेना। तो दिस इज आर डबल बॉन्ड, ये OH को बाहर निकालना है, H को बाहर निकालना है, एंड ये हो गया तुम्हारा CHO। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां दिखा दो। उसके बाद इसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद जिस साइड ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वहां हाइड्रोजन जोड़ो, और जिस साइड ऑक्सीजन वाला ग्रुप नहीं है वहां ऑक्सीजन जोड़ दो। तो आपका रिएक्टेंट क्या रहा होगा? रिएक्टेंट क्या रहा होगा? एक तो रिएक्टेंट रहा होगा RCOCH3 और दूसरा रिएक्टेंट रहा होगा CH3CHO। क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. Yes, sir. रेट्रोअल्डोल फटाफट नोट करो। X को अगर हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहे हैं तो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो ये है। ठीक है, आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो ये है। व्हाट इज X? बस हो गया, जल्दी बनाओ। तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो वाटर निकालने का जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी वाटर निकाल के दिया है। पूछ रहा है कि रिएक्टेंट क्या है, तो कैसे काम करेंगे? हो गया होगा सबका, आई थिंक। ये अब सबको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट कैसे बनाना है। तो ये दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दीजिए। ऊपर वाले साइड ऑक्सीजन है तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़िए और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। जो रिएक्टेंट आपका जो रहा होगा वो ये रहा होगा। ठीक है, वो आपका ये रहा होगा। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं CHO। तो क्या हुआ, ये इसका जब तुम क्या कराए, अल्डोल कराए, कैसा अल्डोल हुआ? इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल हुआ। इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन हो गया। ठीक है, विल मीट टुमारो।